नमस्ते। कक्षा 10 मौखिक अभिव्यक्ति, श्रवण एवं वाचन संबंधी योग्यताएं। विश्व के किसी भी भाषा के द्वारा संप्रेषण के दो रूप होते हैं, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। हालांकि भाषा का मौखिक रूप ही संप्रेषण का प्राथमिक रूप है। इसके अंतर्गत श्रवण एक वाचक कौशल आते हैं। यहाँ विद्यार्थियों को इन्हीं दोनों कौशलों से निपुणता का प्रदान करने वाला उद्देश्य है। गद्यांश इस प्रकार है। ऐसा कहा जाता है कि जापानी साम्राज्य की स्थापना 660 ईस्वी पूर्व में सम्राट जिम्मू ने की थी, किंतु 1868 तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इसी समय सम्राट मीजी ने संपूर्ण जापान को एक एक करके अपने अधिकार में ले लिया। पहले विश्व के अन्य देशों के साथ जापान के व्यापारिक संबंध बहुत कम थे। 1854 में अमेरिका के कोमोडोर पेरी ने जापानियों को राजी कर व्यापारिक संधि कर ली। जापान का प्रथम संविधान 1889 में बना था। 1904-1905 में रूस जापान युद्ध में जापान की विजय होने से यूरोप के देशों में जापान की प्रतिष्ठा बढ़ गई। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 3 नवंबर 1946 को सम्राट मीजी के संविधान को रद्द करके और एक नए संविधान की घोषणा कर उसे 3 मई 1947 को जारी किया गया। इसमें मानव के मूल अधिकारों की ओर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे शासन सत्ता अब जनता के हाथ में है और यहाँ संसदीय ढंग का शासन चलता है। अब केवल सम्राट को राज्य एवं जनता की एकता का प्रतीक समझा जाता है। यहाँ एक प्रधानमंत्री और उसके साथ 16 मंत्री होते हैं। यहाँ देश की सबसे बड़ी सभा डायट है। इसमें 2 सदन होते हैं, एक 467 सदस्यों वाला प्रतिनिधियों का सदन और दूसरा 250 सदस्यों वाला पार्षदों का सदन। यहाँ 20 वर्ष की अवस्था के प्रत्येक स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार होता है। इस गद्यांश में कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं, जिनके बालक उत्तर लिखेंगे। जापानी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? नंबर 2, जापान का प्रथम संविधान कब बना? नंबर 3, यूरोप के देशों में जापान की प्रतिष्ठा बढ़ने का क्या कारण था? सही विकल्प चुनना है। विकल्प नंबर 1 है अमेरिका पर विजय पाना। नंबर 2, चीन का विजय पाना। नंबर 3, रूस पर विजय पाना। नंबर 4, भूटान पर विजय पाना। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, जापान का नया संविधान खाली स्थान को जारी किया गया। कोष्टक में छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 3 नवंबर 1946 अथवा 3 मई 1947। प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार है, जापान में लोगों को खाली स्थान की अवस्था में मत देने का अधिकार है। कोष्टक में से छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसमें से उत्तर इस प्रकार है, 20 वर्ष अथवा 18 वर्ष। गद्यांश श्रवण कौशल की बारीकियों को समझने के लिए विभिन्न विधाओं में निम्नलिखित है। इन्हें एक दूसरे से सस्वर वाचन टेप रिकॉर्ड के द्वारा किया जा सकता है और इसके बाद प्रश्नों का उत्तर निम्न प्रकार से हो सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से बालकों में एक दूसरे के प्रति विचार जानने की भावना
एवं क्षमता प्राप्त होती है। अतः विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे।